मैं कुरान हूँ। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। पाबंदी करो नमाजों की और पाबंदी करो बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के सामने आजिज बने हुए। अगर तुम्हें अंदेशा हो तो पैदल या सवारी पर पढ़ लो। फिर जब अमन की हालत आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ रहे हों, वे अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर दें कि 1 साल तक उन्हें घर में रखकर खर्च कर दिया जाए। फिर अगर वे खुद से घर छोड़ दें तो जो कुछ वे अपने मामले में दस्तूर के मुताबिक करें, उसका तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और तलाक दी हुई औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक खर्च देना है। ये लाजिम है परहेजगारों के लिए। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से भाग खड़े हुए मौत के डर से, और वे हजारों की तादाद में थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर अल्लाह ने इन्हें जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे कि अल्लाह इसे बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर दे? और अल्लाह ही तंगी भी पैदा करता है और कुशादगी भी, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या तुमने बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा मूसा के बाद, जबकि उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें? नबी ने जवाब दिया, ऐसा न हो कि तुम्हें लड़ाई का हुक्म दिया जाए तब तुम न लड़ो। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम न लड़ें अल्लाह की राह में, हालांकि हमें अपने घरों से निकाला गया है और अपने बच्चों से जुदा किया गया है। फिर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म हुआ तो थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि उसे हमारे ऊपर बादशाही कैसे मिल सकती है, हालांकि उसके मुकाबले में हम बादशाही के ज्यादा हकदार हैं और उसे ज्यादा दौलत भी हासिल नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसे चुना है और इस इल्म और जिस्म में उसे ज्यादती दी है, और अल्लाह अपनी सल्तनत जिसे चाहता है देता है। अल्लाह बड़ी वुसअत यानी व्यापकता वाला, जानने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि तालूत के बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए तस्कीन है, और मूसा के समुदाय और हारून के समुदाय छोड़ी हुई यादगारें हैं। इस संदूक को फरिश्ते ले आएंगे, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिर जब तालूत फौजों को लेकर चला तो उसने कहा, अल्लाह तुम्हें एक नदी के जरिए आजमाने वाला है। बस जिसने उसका पानी पिया वो मेरा साथी नहीं, और जिसने उसे न चखा वो मेरा साथी है, मगर ये कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। तो उन्होंने इसमें भी खूब पिया सिवाय थोड़े आदमियों के। फिर जब तालूत और जो उसके साथ ईमान पर कायम रहे थे दरिया पार कर चुके, तो वे लोग बोले कि आज हमें जालूत और उसकी फौजों से लड़ने की ताकत नहीं। जो लोग ये जानते थे कि वे अल्लाह से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब जालूत और उसकी फौजों से उनका सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र डाल दे और हमारे कदमों को जमा दे और इन मुनकिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। और अल्लाह ने दाऊद को बादशाहत और दानाई अता की, और इन चीज़ों को चाहा इल्म बख्शा। और अगर अल्लाह कुछ लोगों को कुछ लोगों के जरिए हटाता न रहे तो ज़मीन फसाद से भर जाए, मगर अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। मैं कुरान हूँ।